अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और जो आज की वीडियो है सेकंड पार्ट है हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद सिक्स थिंकिंग हैड ट्रेनिंग सीरीज़ का। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो हमारे पास है फर्दर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो मेन हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फंक्शनल का मतलब है ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पास जो है कंस्ट्रक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और डिसफंक्शनल जो है वो आपके पास ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो आइए देखते हैं कि फर्दर फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं और किस तरीके से आप इनके सिम्टम्स को देखते हुए इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहला जब हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट लाता है, इसकी वजह से आप सक्सेसफुल होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसकी वजह से आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को रीच कर सकते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या अपने ग्रुप के अंदर। ये आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को फ्लो को इंक्रीज़ करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों को क्रिएटिव बनाता है। उसके अलावा जो है इनक्रेज करता है इनोवेटिव थिंकिंग को, और जो है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को ये जो होगा लोगों के सामने लेके आएगा, और सारी टीम एक डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखते हुए उसके ऊपर काम आउट कर सकती है। इसके अलावा जो है डिफरेंट स्टेजेस और स्टैग्नेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ये रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली आपके पास फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हो सके। तो जो जूनियर्स जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व ना हो जो आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव साइड के ऊपर जा रहा हो। इट मीन्स ये आपने ये देखना है कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने ये देखना होता है कि किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ ना जाएं जो डिस्ट्रक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपके रिलेशनशिप्स के अंदर। अब बात करते हैं डिसफंक्शनल के अंदर। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो बेसिकली आपके पास जो है डेंजरस होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें बैड फीलिंग्स जनरेट होती हैं, नेगेटिविटी ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होती है, और इसके जो है इसका मकसद ये होता है कि कोई भी टीम या इंडिविजुअल जो है अपने गोल्स या अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ ना कर सके और ऑर्गेनाइजेशन या पीपल सक्सेसफुल ना हो सके। जब इसमें हम फर्दर बात करते हैं कि ये आपके पास इसके नेगेटिविटी होती है, तो ये दो टाइप्स ऑफ फर्दर में चला जाता है। एक इसमें हाई लेवल आ जाता है और एक लो लेवल आ जाता है। हाई लेवल जैसा कि हम सबको पता है कि आप हाई लेवल की बात करें तो उसका मतलब में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, लोग लड़े होंगे आपस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होंगी। लो लेवल जो होगा वो होगा तो बुरा ही, लेकिन इतना बुरा नहीं होगा कि आप उसे टोटली एक बुरे लेवल के अंदर कन्वर्ट ना कर सकें या उसे जो है अच्छे लेवल की तरफ लेके ना जा सकें। और ये जो लेवल्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल या इंडिविजुअल से आपके डिफर करते हैं। हो सकता है कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके पास हाई लेवल से स्टार्ट करें और कुछ जो है वो लो लेवल के ऊपर ही रहें। जो ये डिपेंड करता है आपके लोगों के ऊपर और आपकी टीम के ऊपर। तो जब बात करते हैं हम हाई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो हाई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके पास टेंशन होगी, एनेक्सिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी। लो टॉलरेंट या वीक पीपल जिनका टेम्परामेंट कम है वो इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर रिड्यूस ट्रस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत कम होता है या इन्फॉर्मेशन गलत दी जाएगी। उसके अलावा जो है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर फोकस कर रही होगी और मैनेजमेंट की इनपुट बहुत ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट का जो हो वो लोअर स्टाफ के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या लोअर स्टाफ का जो है टॉप मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो डिसफंक्शनल हाई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसी तरीके से जब लो की बात करते हैं तो आपके पास जो है इतना डेंजरस तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आपके पास भी फ्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, पुअर डिसीजंस आपके होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनोवेशन और इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं हो सकती। हर टाइम हर कोई पर्सन अपने ही ऊपर फोकस कर रहा होता है और उसकी कोशिश होती है कि दूसरा पर्सन उससे आगे ना निकल जाए। स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगी, और बिजनेस जो होगा वो एज़ यूजल चल तो रहा होगा लेकिन वो इतना ठीक नहीं होगा कि जो है आप उसे आगे लेके चल सकें। तो बेसिकली डिसफंक्शनल लो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके पास बिजनेस की प्रोसेसेस उसी तरीके से आप चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर आपको इसके सिम्टम्स के फर्दर पता हो तो आप आसानी से डिसफंक्शनल हाई कॉन्फ्लिक्ट और लोअर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जो हाई कॉन्फ्लिक्ट है आपके पास वो आपका लो ट्रस्ट जनरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो है गलत ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी लोगों के बीच में, प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च नहीं करने दिया जाएगा, लोगों को सक्सेसफुल नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ हो रही होगी उसमें नेगेटिविटी पुट की जाएगी, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नेगेटिविटी पुट की जाएगी। तो जो डिसफंक्शनल हाई कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा डेंजरस होता है, और हो सकता है कि आपके पास जो है एक ही स्टेज के ऊपर ही लोग जो हैं हाई डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाएं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है जब टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिसीजन बहुत बड़े होते हैं, तो आप डिसफंक्शनल हाई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं। जब आपके पास डिसीजन जो हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं होते तो आप एक डिसफंक्शनल लो कॉन्फ्लिक्ट के लेवल पे लेते हैं, जिस पे आप सिर्फ डिफरेंसेस डिनाई कर रहे होते हैं, आप जो है कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन को जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, डिसएग्रीमेंट जो हैं वो उसकी कोशिश हो रही होगी कि वो ना आपके पास हो रहे हों,
एवॉइड आप इंट्रक्शन कर रहे होंगे लोगों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड से आप बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। तो ऐसे लोग जो इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो बेसिकली वो डिसफंक्शन लो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाह रहे हैं और वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप जो है डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करें और आप जो है उसी स्टेज के ऊपर इसे रिजॉल्व कर लें तो डिसफंक्शन लो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हाई की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर आप इसमें जितना डिले देते रहेंगे तो डिसफंक्शन लो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली आपका हाई की तरफ जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर हमारा यूट्यूब का चैनल विजिट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इसे। और अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट उर्दू या इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके लिए बना सकें। और इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आप हासिल कर सकते हैं, उसके स्टेप्स ये गिवन है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर आप वो स्टेप्स जो हैं फॉलो कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए।